Inter Part 1, Lesson number 5, Impact of Global Warming on Pakistan. Here the question we are going to do is clause, and I'll differentiate what is the difference between dependent and independent clause. But before understanding, we must go through the definition of clause. What is a clause? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. क्लॉज़ अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है। क्लॉज़ अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल है। ऑल्सो कॉल्ड प्रेडिकेट, इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थाट। सम टाइम ये क्लॉज जो है वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करती है और सम टाइम कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करती है। लेट्स डू दैट इन डिटेल। ओके, और हियर इन अ मोर इजी वे, क्लॉज क्या होती है? क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? क्लॉज a clause is a group of words. Clause is a group of words that contains a subject and a verb. ये subject and a verb. Please see this one. Clause अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होता है। लेट मी गिव यू द एग्ज़ाम्पल। यहाँ पे ही इज़ रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि इसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए, इसमें वर्ब भी होना चाहिए। तो ही जो है सब्जेक्ट है, रीडिंग जो है ये इसका वर्ब है, लिहाजा ये ही इज़ अ रीडिंग बुक। ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये हमारी हो गई क्लॉज की डेफिनेशन। फर्दर वी आर टू गो थ्रू के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेट्स मूव टू दैट। इंडिपेंडेंट, जैसा कि आप लोगों को उसके लफ्ज़ से, उसकी टर्म से ही समझ आ रही है, इंडिपेंडेंट मीन आज़ादाना, जो कि किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करे, जो ख़ुद मुख्तार हो। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड आल्सो एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है और अपना मतलब शो करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए किसी और का मोहताज नहीं होता। सपोज़ शी इज़ कुकिंग फूड, ये एक मुकम्मल जुमला है। अगर इसने अपना कोई मीनिंग देना है तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये मज़ीद किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस का मोहताज नहीं है। ही वर्क्स हार्ड, दिस इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। लेकिन आपको ये तब तक नहीं समझ आ सकती जब तक आप डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ ना मूव करें। लेट्स सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, अ डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो कि दूसरे पे इन्हसार करती है और एक मुकम्मल मीनिंग को खुद से ज़ाहिर नहीं कर सकती। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? जैसे when the bell rang the students left। when the bell rang the students left। अब आप ये देखिए कि the students left, स्टूडेंट्स चले गए। कब चले गए? when the bell rang the students left। ही स्टेड होम, वो घर पर स्टे उसने किया। ही स्टेड होम, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इतना जो सेंटेंस तो सही होगा, ही स्टेड होम। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें बिकॉज ही वॉज इल, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा कि बिकॉज ही वॉज इल, ये तो रीज़न दी जा रही है ना, तो वो किस वजह से इल हो गया। तो यहाँ पे ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये वाला जो जुमले का हिस्सा है, ये जो सेंटेंस का पार्ट है, ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दूसरे के ऊपर। इसी तरह से द स्टूडेंट्स लेफ्ट, स्टूडेंट्स चले गए। कब स्टूडेंट्स चले गए? द स्टूडेंट्स लेफ्ट, इतना तो ओके हो जाएगा, हम इतने से भी काम चला लेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये हिस्सा दिया जाए इस सेंटेंस का कि व्हेन द बेल रैंग, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा कि बेल कब बजी थी? व्हेन द बेल रैंग, या जब बेल बजी थी तो उस वक्त क्या हुआ था? ये क्या कहना चाह रहे हैं? व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट। सो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक पूरा जुमला बन जाता है, उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज वो है जो कि अपना कुछ सेंस तो दे रहा है, लेकिन वो पूरी कंप्लीट सेंटेंस की सेंस नहीं दे रहा। बिकॉज ही वॉज इल व्हेन द बेल रैंग, अगरचे यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है द बेल और रैंग वर्ब भी है, लेकिन ये जो व्हेन आ गया है ये एक इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट सेंस छोड़ता है, लिहाजा ये जुमले का हिस्सा अपनी कंप्लीट सेंस उस तरह नहीं दे पाता, ठीक है। तो कॉमन वर्ड्स दैट स्टार डिपेंडेंट क्लॉज, वो डिपेंडेंट क्लॉजेज जो कि कुछ कंजंक्शन से स्टार्ट होती हैं, किन वर्ड से, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ, सिंस, वाइल, दैट, हु, विच। ये आप ये देखिए, ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो कि कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, इनकम्प्लीट सेंस छोड़ते हैं, कोई रीज़न आपको उनकी बयान करनी पड़ती है। तो लेट्स मूव बैक टू द इमेज। यहाँ पे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लॉजेज कितनी हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, वर्ब भी मौजूद होता है, ये अपना मुकम्मल मीनिंग देती है और अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए किसी भी दूसरे हिस्से पर इन्हसार नहीं करती। जैसे शी लाइक्स रीडिंग द सन इज़ शाइनिंग। लेकिन यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कुछ मीनिंग्स तो दे लेकिन एक जुमले का पूरा मतलब ना बनाए और ये हिस्सा अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज का मोहताज हो। लेट्स सी द एग्जाम्पल। बिकॉज ही वॉज टायर्ड, देखें बिकॉज से स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो थकी हुई थी। अब सवाल ये पैदा होता है वो क्यों थकी हुई थी, तो रीज़न हमें पीछे लगानी पड़ेगी, देन द सेंटेंस वुड बी कंप्लीट। वो जो रीज़न पीछे लगेगी वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। व्हेन द बेल रिंग्स, कब बेल बजती है या जब बेल बजती है तो क्या होता है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये तभी मुकम्मल होगी जब पीछे इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। दैट्स ऑल ओवर हियर।